In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to all of you for joining my YouTube channel Sial Achiever Mathematics. Today we will discuss 10th class physics numerical chapter number 12. हमारे पास बच्चे numerical first है 12.1. An object 10 centimeter in front of convex mirror. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ा है और उस जो ऑब्जेक्ट है उसका फासला है हमारे पास 10.0 सेंटीमीटर. फॉर्म एन इमेज और वो जो इमेज बनाता है वो हमारे पास है 5.0 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर के सामने हो तो फिर P की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे हो तो फिर वो नेगेटिव होगी. इस तरह इमेज अगर मिरर के सामने बने तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर मिरर के पीछे बने तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर. हमने मिरर की फोकल लेंथ मालूम करनी है, लेकिन हमारे पास जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे गिवन डाटा लिखेंगे कि इस न्यूमेरिकल में कौन सी चीज़ दी गई है. अब पहले न्यूमेरिकल में हमारे पास एक तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास होता है बच्चे P. अब जो P की वैल्यू है वो हमारे पास है 10.0 सेंटीमीटर. इसके साथ प्लस लगाया चूँकि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने पड़ा है. और जो Q इमेज है उसकी वैल्यू है हमारे पास 5.0 सेंटीमीटर. अब इसके साथ नेगेटिव लगा रहे हैं चूँकि इमेज मिरर के पीछे बन रही है. और हमने क्या मालूम करना है बच्चे, फोकल लेंथ मालूम करनी है. उसके बाद हम लिखते हैं फाइंड में हमने बच्चे फोकल लेंथ मालूम करनी है. फोकल लेंथ को F से ज़ाहिर किया जाता है, स्मॉल f. उसके बाद फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम जानते हैं कि बच्चे मिरर फार्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. हमने 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. हमने f मालूम करना है. p की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चे 10 प्लस q की वैल्यू है हमारे पास -5. इसके बाद है बच्चे 1 और 10 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस. 10 और 5 का आपने बच्चे एलसीएम ले लेना है. 10 और 5 का एलसीएम लें. 2 5 are 10, 5 1 are 5. तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया बच्चे 10. अब एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर 10 पर डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा. उसके बाद एलसीएम को 5 पे डिवाइड करेंगे. 10 को 5 पे डिवाइड करें हमारे पास 2 आएगा. 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2. इसके बाद हमारे पास है बच्चे 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आता है -1. उसके बाद बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है. ये 10 1 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास बच्चे 10 आएगा और -1 f से मल्टीप्लाई होगा -f. यहाँ से f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -10 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास बच्चे रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि हमारे पास जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर की वो हमारे पास -10 सेंटीमीटर है. हम वैसे भी जानते हैं जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है. इसके बाद हम बच्चे को न्यूमेरिकल 12.2 डिस्कस करते हैं. 12.2 न्यूमेरिकल है. इसमें देखना है पहले गिवन डाटा क्या है और हमने फाइंड क्या करना है और फार्मूला कौन सा यूज करेंगे. 12.2 में है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल. जो ऑब्जेक्ट है उसकी बुलंदी हमारे पास बचे 30 सेंटीमीटर है. जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है हमारे पास होती है HO. इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर. अब जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस जो हमारे पास P है वो 10.5 सेंटीमीटर है. विद द फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर. जो हमारे पास मिरर इस्तेमाल हो रहा है वो कनकेव है और हम जानते हैं कि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. ये हमारे पास गिवन डाटा है और हमने मालूम क्या करना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड. ए पार्ट में हमने मालूम करना है कि इमेज कहाँ पर बनेगी, मतलब क्यों मालूम करना है. और बी पार्ट में हाउ हाई इज इट और इसकी बुलंदी कितनी है, मतलब हमने HI मालूम करना है. गिवन डाटा में पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ दी गई है.
अच्छा, गिवन डाटा में एक तो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, मतलब एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास है बच्चे 30 सेंटीमीटर। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस हमारे पास होता है बच्चे पी, वो हमारे पास वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमारे पास है स्मॉल एफ, इसकी वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैंने प्लस लिया है क्योंकि हमारे पास जो मिरर इस्तेमाल हो रहा है वो कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और हमने फाइंड क्या करना है, जैसे फाइंड में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पर बनती है, हमने क्यों मालूम करना है। इमेज का डिस्टेंस हमारे पास क्यों होता है, और दूसरा हाउ हाई इज इट इज, इसकी बुलंदी क्या है। तो इमेज की जो बुलंदी होती है वो हमारे पास है बच्चे एच आई। आप फार्मूला यूज करेंगे, ए पार्ट के लिए बच्चे अलग फार्मूला इस्तेमाल होगा और बी के लिए अलग। क्यों, हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे। मिरर फार्मूला क्या है, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। हमने क्या मालूम करना है, क्यू की वैल्यू, तो क्यू वाली वैल्यू राइट साइड पर रहने दें, ये साइड पर प्लस का पी है तो इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव का पी। अब एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चे 1 ओवर, एफ की वैल्यू है 16, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चे, पी की वैल्यू है हमारे पास 10.5 इज इक्वल टू 1/क्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा बच्चे, एलसीएम आएगा 16 मल्टीप्लाई 10.5। उसके बाद हम एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर 16 पे डिवाइड करेंगे, तो 16 से बच्चे 16 कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आएगा 10.5। 10.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बच्चे 10.5 आ गया। दरमियान में माइनस है, माइनस लगाए। उसके बाद एलसीएम को 10.5 पे डिवाइड करेंगे तो 10.5 से 10.5 कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच्चे 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। इसके बाद आपने ये ऊपर वाला माइनस कर लेना है और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेना है। 10.5 माइनस 16, ये हमारे पास बच्चे माइनस 5.5 आया, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, 16 को हम 10.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बच्चे 168 आता है इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू को माइनस 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 5.5 क्यू आया, और 1 को 68 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 168 आएगा। उसके बाद हमने क्यू की वैल्यू मालूम करनी है, इधर 5.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब 168 को आपने 5.5 पे डिवाइड करना है, ये हमारे पास आंसर आता है बच्चे -30.54 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमारे पास आई है बच्चे -30.54 सेंटीमीटर। यहाँ पर नेगेटिव किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी इमेज है वो मिरर के सामने नहीं बनी बल्कि मिरर के बिहाइंड पर बनी है। ये आपकी बुक में मिस्टेक है, वहाँ पर उन्हें प्लस लिखा है लेकिन आपका नेगेटिव आना है। बी पार्ट में आप क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, बी पार्ट में हमने एच आई मालूम करना है। यहाँ पर हम जानते हैं कि फार्मूला है हमारे पास बच्चे एच आई ओवर एच ओ। एच आई होती है हाइट ऑफ इमेज, एच ओ होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू बाय पी। क्यू होता है बच्चे इमेज डिस्टेंस, पी होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमने क्या मालूम करना है बच्चे एच आई एज इट इज रहेगा। एच ओ की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम 30 लिखेंगे इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बच्चे -30.54। उसके बाद पी का डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमारे पास है 10.5। हमने क्या करना है इसके बाद बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। एच आई मल्टीप्लाई होगा बच्चे 10.5 से और -30.54 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 30 से। हमने एच आई मालूम करना है, यहाँ पर 10.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर बच्चे ये डिवाइड हो जाएगा।
ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर पे आपने बच्चे डिवाइड कर लेना है। 30.54 मल्टीप्लाई 30, ये हमारे पास वैल्यू आती है बच्चे -916.2 और इसको आपने 10.5 पे डिवाइड कर दिया है -87.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर माइनस में वैल्यू है, लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा बच्चे हाइट पॉजिटिव होती है, तो एच आई की हमारे पास वैल्यू क्या होगी 87.25 सेंटीमीटर। ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि हाइट हमेशा जो आपकी बुलंदी होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसके बाद है हमारे पास बचे 12.3 न्यूमेरिकल। इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर ऑफ सेम हाइट, कि हमारे पास एक बच्चे कनकेव मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट की हाइट और जो इमेज की हाइट है वो एक दूसरे के इक्वल है। हम जानते हैं कि इमेज की हाइट होती है एच आई और ऑब्जेक्ट की हाइट होती है एच ओ। हमारे पास एच आई और एच ओ इक्वल हैं, येट इन्वर्टेड जो हमारे पास इमेज बनती है वो इन्वर्टेड है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, जो ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस है पी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमने मिरर की फोकल लेंथ मालूम करनी है। पहले गिवन डाटा लिखते हैं। अच्छा, गिवन डाटा में हमारे पास पहला तो है कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल है, मतलब एच आई जो है वो बच्चे एच ओ के बराबर है। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पी हमारे पास जो है बच्चे वो 20 सेंटीमीटर है, और हमने मालूम क्या करनी है, फोकल लेंथ मालूम करनी है। फाइंड में क्या लिखेंगे एफ। हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है और फार्मूला क्या यूज करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला है मिरर फार्मूला वो है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अच्छा, ये हमारे पास फार्मूला में जो यूज़ होगा, लेकिन फार्मूले में हमें p की वैल्यू ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की भी चाहिए और इमेज का डिस्टेंस जो q है उसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ p की वैल्यू है, q की वैल्यू नहीं है। q की वैल्यू मालूम करेंगे। पहले हमारे पास फार्मूला है एच आई ओवर एच ओ, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू q ओवर p। अब देखें हमारे पास जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, तो हम एच आई वाली जगह पर एच ओ यूज कर लेंगे। ये एच ओ से एच ओ कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा 1 इज इक्वल टू q ओवर p। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो q इज इक्वल टू p आए, यानी जो q की वैल्यू होगी वो p की वैल्यू के इक्वल होगी। p की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चे 20 सेंटीमीटर है, तो q की वैल्यू भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गई। अब इस फार्मूला को यूज करते हैं, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने क्या मालूम करना है f। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चे 20 सेंटीमीटर है और q की वैल्यू भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास 20 आएगा। उसके बाद एलसीएम को 20 पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 20 को 20 पे डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 हमारे पास कितना हो गया बच्चे 2 ओवर 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 22 को f से मल्टीप्लाई किया f। 2 उधर डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 2 10 20, तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 10 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डेट फॉर्म एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। जो आपकी इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे है, बिहाइंड है। जब भी आपकी इमेज मिरर के पीछे हो तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, अगर मिरर के सामने हो तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ पर जो क्यू इमेज की डिस्टेंस है वो -5.66 सेंटीमीटर है। फॉर्म एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर। जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने है, लेकिन उसका फासला कितना है 34.4 सेंटीमीटर। मिरर के आप सामने है, मिरर ऑब्जेक्ट है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद बताना है कि मिरर कन्वेक्स है या कनकेव है।
अगर आपकी फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमारे पास बच्चे कनकेव मिरर होगा। अगर फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर होगा। अब गिवन डाटा हमें क्या है, गिवन डाटा में हमें एक तो बच्चे इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन इमेज बिहाइंड द मिरर है, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, -5.66 सेंटीमीटर। क्योंकि इमेज मिरर के पीछे बन रही है इसलिए नेगेटिव यूज किया। उसके बाद है बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास 34.4 सेंटीमीटर। इसके साथ प्लस क्यों लगाया है, चूंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने पड़ा है। हमने फाइंड क्या करना है बच्चे, फाइंड हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। हमें बच्चे एफ मालूम करना है और फार्मूला क्या यूज करेंगे, हम बच्चे मिरर फार्मूला यूज करेंगे। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब p की वैल्यू बच्चे नोट करें तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 34.4 प्लस q की वैल्यू कितनी है -5.66। या प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी बच्चे सिंबल चेंज हो जाएगी। 1/34.4 माइनस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस। इसके बाद बच्चे हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 1/f इज इक्वल टू, अब बच्चे आप एलसीएम लें, तुम्हारे पास एलसीएम आएगा 34.4 मल्टीप्लाई 5.66। अब एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर 34.4 पर डिवाइड करेंगे तो 34.4 से 34.4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास 5.66 आएगा। उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5.66 दरमियान में माइनस है। उसके बाद एलसीएम को दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो 5.66 से 5.66 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 34.4। अब इनको बच्चे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है बच्चे 5.66 मल्टीप्लाई 5.66 को 34.5 से सब्ट्रैक्ट करें। ये हमारे पास बच्ची वैल्यू आई है -28.74 और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें 34.4 मल्टीप्लाई 5.66। ये हमारे पास बच्चे वैल्यू आती है 194.704 इज इक्वल टू है हमारे पास बच्चे 1/f। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 194.704 f मल्टीप्लाई होगा -28.74 से। हमने f की वैल्यू मालूम करना है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा 28.74। अब डिवाइड करें 194.704 को 28.74 पे, तो ये हमारे पास बच्चे आंसर आएगा माइनस का 6.774 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे फोकल लेंथ आई। फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास f इज इक्वल टू -6.774 सेंटीमीटर। एक तुम्हारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई, दूसरा हमने बताना था कि मिरर कौन सा है। आप नोट करें फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव आई है तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो आपका कौन सा मिरर होगा बच्चे, कन्वेक्स मिरर होगा। का सॉल्व करेंगे 12.5। पहले 12.5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन इमेज ऑफ स्ट्रेचर अपेयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर। जो आपकी बच्चे इमेज बनती है उसमें जो मिरर इस्तेमाल हो रहा है वो कन्वेक्स है और इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनती है। जब भी इमेज मिरर के पीछे बने तो उसकी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है -11.5 सेंटीमीटर विद द फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर और जो इस कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है वो 13.5 सेंटीमीटर है। और हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कनकेव की पॉजिटिव होती है। पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द मिरर, हमने जिस्म का मिरर से फासला मालूम करना है। गिवन डाटा में हमें एक तो इमेज की वैल्यू गिवन है और दूसरा फोकल लेंथ गिवन है। हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना है।
गिवन डाटा में हमारे पास बचे इमेज का डिस्टेंस जो है वो है 11.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि इमेज मिरर के पीछे बन रही है, तो जब भी इमेज मिरर के पीछे बने तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। और जो हमारे पास फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू है हमारे पास बचे 13.5 सेंटीमीटर। और जो मिरर इस्तेमाल हो रहा है वो कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अगर कनकेव होता तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी थी। हमने फाइंड क्या करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिस्म का फासला मालूम करना है। फाइंड में हमारे पास बचे पी मालूम करना है। पी क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बाद हम फार्मूला मिरर फार्मूला यूज करेंगे। जो मिरर फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने क्या मालूम करना है, p की वैल्यू, तो 1/p राइट साइड पर रहने दें और जो q की वैल्यू है वो इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद आपने f की वैल्यू पुट करनी है और q की। f की वैल्यू है हमारे पास -13.5 -1/q की वैल्यू है -11.5। ये बचे -1/13.5 माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस 1/11.5 इज इक्वल टू 1/p। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, इसका एलसीएम लेंगे। हमारे पास एलसीएम क्या आएगा बच्चे, 13.5 मल्टीप्लाई 11.5। अब एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे तो 13.5 से 13.5 कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी 11.5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -11.5 आएगा, दरमियान में प्लस है। अब एलसीएम को सेकेंड डिनोमिनेटर 11.5 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 से 11.5 कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास 13.5 आएगा। 1 को 13.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 13.5 आता है। इसके बाद आपने न्यूमरेटर को भी सॉल्व कर लेना है और डिनोमिनेटर को। माइनस क्या बचे 11.5 प्लस क्या है 13.5, ये हमारे पास आता है प्लस का 2 और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें 13.5 मल्टीप्लाई 11.5, ये हमारे पास आता है 155.25 इज इक्वल टू 1/p। इसके बाद आपने बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 2p इज इक्वल टू 1 को 155.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 155.25। हमने p की वैल्यू मालूम करनी है, उधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर दूसरी साइड पर बच्चे डिवाइड हो जाएगा। अब आपने 155.25 को 2 पे डिवाइड करना है। ये हमारे पास बच्चे p की वैल्यू आ रही है 77.625 हमारे पास बचे सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास क्या आया, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है p उसकी वैल्यू है 77.625 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास है बच्चे न्यूमेरिकल 12.6। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि हमें गिवन डाटा क्या है और फाइंड क्या करना है। 12.6 है, एन इमेज इज प्रोड्यूस बाय कनकेव मिरर। अब जो हमारे पास मिरर इस्तेमाल हो रहा है वो कनकेव है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है एच होती है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 13.2 सेंटीमीटर, और जो उसका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो हमारे पास 19.3 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट में आपने लोकेशन और हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज कहाँ पर बनती है और उसकी हाइट कितनी है। सेकंड पार्ट में फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर। आपने हाइट इमेज की मालूम करनी है, लेकिन इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले वाले मिरर के 2 गुना है। गिवन डाटा में हम लिखते हैं गिवन डाटा में हमारे पास बचे फोकल लेंथ है f, इसकी वैल्यू है हमारे पास बचे 8.7 सेंटीमीटर।
क्योंकि हमारे पास बच्चे मिरर जो इस्तेमाल हो रहा है वो कनकेव है, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। और जो ऑब्जेक्ट का बच्चे डिस्टेंस है वो हमारे पास है P इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर। सॉरी, जो हमारे पास 13.2 सेंटीमीटर है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो ये HO हमारे पास है। ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है वो HO होती है, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारे पास P जो है वो 19.3 सेंटीमीटर है। और जो फाइंड में हमारे पास है, फाइंड में ए पार्ट में हमें क्या मालूम करना है और बी पार्ट में क्या मालूम करना है। ए पार्ट में हमने बच्चे एक तो इमेज की लोकेशन बतानी है और दूसरी इमेज की हाइट कितनी है, मतलब क्यू भी मालूम करना है और हाइट ऑफ इमेज भी आपने मालूम करनी है। लेकिन बी पार्ट में आपने हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, लेकिन शर्त क्या गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो मिरर के डिस्टेंस के 2 गुना। तो P बराबर हमारे पास क्या है बच्चे 2P। अब फर्स्ट पार्ट के लिए फार्मूला यूज करते हैं और सेकंड पार्ट के लिए भी फार्मूला। मिरर फार्मूला आप यूज करें 1/f इज इक्वल टू बच्चे 1/p प्लस 1/q। हमने क्या मालूम करना है बच्चे Q। 1/q आपका राइट साइड पर रहेगा और जो आपका P है 1/p ये दूसरे साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हम वैल्यू यूज करते हैं। F की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चे 1/f वाली जगह पर आ गया 8.7, दरमियान में माइनस है। P की वैल्यू क्या है 1/19.3 इज इक्वल टू 1/q। इसके बाद आप बच्चे एलसीएम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.7 मल्टीप्लाई 9.3। एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें तो 8.7 से 8.7 कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास 19.3 आ जाएगा माइनस। एलसीएम को डिनोमिनेटर सेकंड वाले पर डिवाइड करेंगे, 19.3 से 19.3 कैंसल आउट हो गया, बाकी हमारे पास 8.7 है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 8.7। इसके बाद आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें। जो न्यूमरेटर में है 19.3 माइनस 8.7, ये हमारे पास आता है बच्चे 10.6, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें 8.7 को 19.3 से तो ये हमारे पास 167.91 इज इक्वल टू 1/q। हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई 10.6 मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 167.91। इधर हमारे पास 10.6 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 167.91 डिवाइड है बच्चे 10.6। ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 15.84 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बच्चे Q की वैल्यू है। Q इज इक्वल टू जो इमेज का डिस्टेंस है वो है 15.84, और दूसरा हमने हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है HI, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट मेड डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। HI हमारे पास क्या है बच्चे HI हमने मालूम करनी है हाइट ऑफ इमेज। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है 13.2 इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी आई है 15.84। T ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास है बच्चे 19.3, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है HI मल्टीप्लाई 9.3 इज इक्वल टू 15.84 मल्टीप्लाई 13.2 HI। ये दूसरी साइड पर बच्चे 19.3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आपका डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर देना। ये हमारे पास बच्चे वैल्यू आ रही है 209.088। इसको आपने 19.3 से डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास जो हाइट ऑफ इमेज है ये है 10.83 सेंटीमीटर। तो ये हमारा
हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू है एच आई इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर। ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमने बी पार्ट को सॉल्व करना है। बी पार्ट में हमें गिवन है कि पी जो है वो 2p के इक्वल है। पी की वैल्यू बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। p बराबर है 2p, 2 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 19.3। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 6 2 9 18 2 1 2 और 1 कैरी वाला 38.6 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हमने इमेज का डिस्टेंस मालूम करना है। जबकि क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी बच्चे जो सॉल्व की है। क्यू की वैल्यू है क्यू इज इक्वल टू 15.84 सेंटीमीटर और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है 13.2 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या यूज करेंगे एच आई और एच ओ बराबर है क्यू बाय पी। एच आई हमने मालूम करनी है जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है 13.2। क्यू की वैल्यू है हमारे पास 15.84 और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है 38.6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एच आई को मल्टीप्लाई किया 38.6 से और 13.2 को 15.84 से। एच आई हमने मालूम करना है। ये दूसरी साइड पर 38.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड होगा। अब आपने सिंप्लीफाई कर लेना है 13.2 मल्टीप्लाई 15.84। ये हमारे पास आता है बच्चे 209.088 डिवाइड 38.6। अब ये डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास बच्चे हाइट आई है 5.416 सेंटीमीटर। तो बी पार्ट का रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आया? जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमारे पास है 5.416 सेंटीमीटर। जब आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले वाले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के 2 टाइम हो तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास 5.416 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद हमारे पास है बच्चे 12.7 न्यूमेरिकल। नबीला यूजेज अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। नबीला एक लड़की है जो मेकअप के लिए कनकेव मिरर को इस्तेमाल करती है। द मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर। जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास 38 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पार्ट में हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है। बी पार्ट में नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जो नबीला का मिरर से फासला है वो 50 सेंटीमीटर है। वेयर वेल हर इमेज अपेयर, कि उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। वेल द इमेज बी अपराइट या इन्वर्टेड, जो उसकी इमेज होगी वो अपराइट होगी या इन्वर्टेड होगी। गिवन डाटा में हमारे पास ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो गिवन है आर, ये है हमारे पास बचे 38 सेंटीमीटर। और दूसरा हमारे पास बचे है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो मिरर का नबीला का मिरर से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, ए पार्ट में भी हमने मालूम करना है बी और सी। ए पार्ट में हमें मालूम करना है कि उसका फोकल लेंथ कितनी है एफ। जबकि बी पार्ट में हमने इमेज मालूम करनी है और सी पार्ट में इमेज की नेचर बतानी है। इसका फार्मूला यूज करते हैं। हम जानते हैं बच्चे हमारे पास जो फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ हमारे पास होता है r/2। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। r की हमारे पास 38 सेंटीमीटर वैल्यू है। 38 को 2 पर डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास f की वैल्यू 19 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है f की वैल्यू 19 सेंटीमीटर आ गई। अब बी पार्ट में हमने बच्चे इमेज मालूम करनी है तो मिरर फार्मूला क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q।
हमने क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। 1/क्यू इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अब वैल्यू को यूज करें। एफ की वैल्यू है हमारे पास बचे 19 और पी की वैल्यू हमारे पास कितने हैं बचे 50। इन दोनों का एलसीएम ले 19 और 50 का, ये हमारे पास 19 मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा। अब एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर 19 पर डिवाइड करेंगे, 19 से 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास 50 आएगा। 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें 50 और डिनोमिनेटर सेकंड वाले एलसीएम को आपने डिनोमिनेटर सेकंड 50 पर डिवाइड करेंगे, 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 19 आएगा। 19 को 1 से मल्टीप्लाई करें 90। अब 50 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करें, बाकी हमारे पास 30 आता है और 90 को 50 से मल्टीप्लाई कर लें 19 को, ये 950 इज इक्वल टू 1/क्यू। अच्छा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 31 क्यू इज इक्वल टू 950, क्यू इज इक्वल टू 950 बाय 31। अब 950 को आप 31 पे डिवाइड कर दें, क्यू की वैल्यू हमारे पास आती है 30.64 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो क्यू की वैल्यू है 30.64 सेंटीमीटर। सी पार्ट में आपने बताना है कि जो आपकी इमेज है वो इन्वर्टेड है या अपराइट है। अगर आपकी क्यू की वैल्यू वजह पॉजिटिव हो तो इसके नतीजे में आपकी इन्वर्टेड इमेज बनती है।